अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर बेस्ड है अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग पर। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लेसन प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। इसमें हमारे पास हार्बिटेरियन अप्रोच, नंबर 2 मोरिसन अप्रोच, नंबर 3 ब्लूम्स एवोल्यूशन अप्रोच एंड जॉन डेवी एंड पैट्रिक्स अप्रोच है। हम इन अप्रोचेस को नंबर वाइज करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हमारे पास है लेसन प्लान इज द सिस्टमैटिक प्रिपरेशन ऑफ यूनिट, कोर्स, सिलेबस एंड करंट टॉपिक। ओके, कोई भी टीचर जो क्लास में अपने लेक्चर को प्रेजेंट करने जा रहा है वो अपने यूनिट को या फिर उस कोर्स और सिलेबस से रिलेटेड भी टॉपिक होगा उसका, वो उसको प्रिपेयर करेगा सिस्टमेटिकली। उसने पहले इंट्रोडक्शन कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से प्रीवियस लेक्चर को कनेक्ट करना है, प्रेजेंट लेक्चर से कनेक्ट करते हुए अपने टॉपिक के जो है ना इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट करना है। उसके बाद वो उस बॉडी को प्रेजेंट करेगा, उससे किस किस्म की एग्जांपल्स को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है, किस तरह की एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स प्रैक्टिकल होंगी या फिर वो एक एग्जांपल्स होंगी, और उसमें जो है ना मतलब एक्सरसाइजेस किस किस्म की होंगी, किस किस्म का असेसमेंट वो लेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन में आ जाती हैं लेसन प्लानिंग की। Effective and successful teaching mainly depends on perfect lesson planning. Okay, एक successful टीचिंग के पीछे जो है ना रीजन क्या होता है कि वो एक परफेक्ट लेसन प्लानर भी होता है, तभी तो उसका जो टीचिंग मेथड है वो जो है ना सक्सेसफुल होता है। लेसन प्लान रिप्रेजेंट्स अ सिंगल टीचिंग यूनिट मीन फॉर अ क्लास पीरियड। ओके, एक लेसन प्लान होता है जो एक सिंगल टीचिंग यूनिट को प्रेजेंट करता है या टीचिंग यूनिट को या टीचिंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है जब कोई भी टीचर उसे क्लास में प्रेजेंट करता है। जनरली लेसन प्लान is a teacher mental and emotional visualization of classroom activities. Actually lesson plan display करता है कि किस तरह का टीचर है, टीचर किस किस्म की मेंटल एबिलिटीज रखता है और वो इमोशनली क्या एबिलिटीज रखता है, किस तरह वो इमोशनली और इमोशनल और मेंटल एबिलिटीज को एक बैलेंस वे में लेकर क्लासरूम की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। Arbitrarian approach. Arbitrarian pedagogical method was divided into discrete steps: preparation, presentation, association, generalization and application. Okay, Arbitrarian approach हमारे पास कुछ स्टेप्स पर बेस्ड है। उसमें हमारे पास नंबर 1 प्रिपरेशन है, सेकंड हमारे पास प्रेजेंटेशन है, थर्ड हमारे पास एसोसिएशन है, फोर्थ जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। It is based on assimilation of the mind. Okay, यहाँ पे जो है ना हम मतलब माइंड को जो है ना प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हुए न्यू इंफॉर्मेशन को डिलीवर करेंगी या फिक्स करेंगी। टीचर प्रीवियस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगी और न्यू इंफॉर्मेशन को फिक्स कर देगी स्टूडेंट के माइंड में। माइंड एसिमिलेट्स द नॉलेज बाय लिंकिंग न्यू एक्सपीरियंसेस विद ओल्ड वन, द सिमिलर वन। अच्छा, हार्बिटेरियन emphasis या Harbet emphasized only 4 steps. His followers modified it into 6 steps. Harbetarian ने 4 steps को ज्यादा emphasis किया या उसको ज्यादा importance दी है, इसके followers ने उसे 6 steps या उसे स्टडी किया। हम सिर्फ हार्बिटेरियन की 4 steps को ही लेक्चर में स्टडी करेंगे। Preparation, a process of relating new material to be learned to relevant past ideas or memories in order to give the pupil a vital interest in the topic under consideration. Okay, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडियाज और मेमोरीज को मतलब स्टूडेंट की आइडियाज और मेमोरीज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करते हैं और न्यू इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट करते हैं माइंड में। Here the mind of child must be prepared to receive new knowledge. ओके, यहाँ पे टीचर जो है ना स्टूडेंट को इस तरह से प्रिपेयर करता है ताकि स्टूडेंट का माइंड जो है ना उस न्यू नॉलेज को रिसीव करने के लिए
प्रिपेयर हो, राजी हो, कायल करता है, मतलब टीचर इस तरह से लेक्चर को या टॉपिक को प्रेजेंट करता है क्लास में ताकि स्टूडेंट कायल हो कुछ नया सीखने के लिए. इट इज जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग द लैंड फॉर सॉइंग सीड फॉर एग्जांपल. ओके, इसमें एग्जांपल जो है ना प्रिपरेशन में, ये प्रिपरेशन बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे एक किसान जब जमीन को जो है ना पहले नरम करता है, उसमें खाद वगैरह डालता है, उसमें पानी वगैरह डाल के ना फिर बीज को डालता है ताकि बीज अच्छे से ग्रो कर सके. तो कोई भी लेक्चर डिलीवर करने से पहले टीचर क्लास में स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करती है कि वो न्यू इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए एक्साइटिंग या एक्साइटेड फील करे, तब वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है. ओके, आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज. ओके, अब टीचर स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेगा कि वो जो है ना रेडी हो जाए न्यू नॉलेज को रिसीव करने के लिए. तो पहले तो वो जो है ना प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेगा टीचर. ठीक है, नरेटिंग अ स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक. जो न्यू टॉपिक वो प्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाएगा. Arousing curiosity by presenting an exhibit or new facts. मतलब उनको जो है ना मजीद स्टूडेंट को मजीद एक्साइटेड करने के लिए या उनके सस्पेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करेगा. डूइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द लेसन. कुछ सिंपल और अंडरस्टैंडेबल एक्सपेरिमेंट्स प्रेजेंट करेगा क्लास में ताकि वो लेसन को मजीद अच्छा या बेहतरीन बना सके. Narrating a situation which leads to the lesson. Okay, कुछ इस किस्म की सिचुएशन को डेवलप करेगा जो लेसन की तरफ ले जाए स्टूडेंट को या उसके अटेंशन को या उसके इंटरेस्ट को डेवलप करे टॉपिक से रिलेटेड. अनाउंसमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन. टाइटल को अनाउंस करेगा, लेसन के टाइटल को अनाउंस करेगा, उसको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा या जो अगर वो मल्टीमीडिया कोई भी मेथड या कार्ड्स वगैरह यूज कर रही है तो वो कार्ड्स और उस पे जो है ना टॉपिक को पहले प्रेजेंट करेगी कि व्हाट इज एक्चुअली टुडे टॉपिक. प्रेजेंटेशन. सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंटेशन के हमने किस तरह से मतलब टॉपिक को प्रेजेंट करना है. प्रेजेंटिंग न्यू मटेरियल बाय मींस ऑफ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस. कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनको स्टूडेंट देख सके और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस डिस्प्ले करती है टीचर. हियर पीपल एक्वायर न्यू आइडियाज एंड नॉलेज. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट न्यू आइडियाज और नॉलेज को रिसीव करता है. बोथ टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस भी ज्यादा बेहतरीन और इफेक्टिव होता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन चार्ट्स, मॉडल्स एंड अदर टीचिंग एड्स शैल बी यूज्ड टू मेक द लेसन मोर इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट टीचर को डेमोन्स्ट्रेशन चार्ट्स मतलब चार्ट्स, कार्ड्स और कुछ विजुअल एड्स वगैरह जो है ना प्रेजेंट करने चाहिए जिससे जो है ना टीचर का लेसन जो है ना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है. यूज ब्लैक बोर्ड टू राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अब कौन है किसको प्रॉब्लम है? शोर नहीं कर. Comparison and association. Learning becomes permanent when new knowledge is associated with already known facts, concepts and experiences. ओके, किसी भी लर्निंग को ड्यूरेबल करने के लिए टीचर क्या करता है, न्यू नॉलेज प्रेजेंट कर रहा होता है वो उसको पास्ट एक्सपीरियंसेस और फैक्ट्स से कनेक्ट करता है और न्यू फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करता है या प्रेजेंट करता है. A number of possible connections should be made by giving examples and recalling ideas that students already know and that will have bearing on the new content. ओके, मतलब मल्टीपल कनेक्शंस डिस्प्ले किए जाते हैं लेसन से रिलेटेड जिससे स्टूडेंट जो है ना आसानी से न्यू कंटेंट को रिसीव कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है. आस्क टू ऑब्जर्व टू सिचुएशंस एंड कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट एंड इन्फर फ्रॉम इट.
टीचर जो है ना टू सिचुएशंस को प्रेजेंट करता है टॉपिक से रिलेटेड और उसको कंपेयर करता है, दोनों सिचुएशंस को एक दूसरे से कंपेयर करता है और फिर उनमें डिफरेंस पॉइंट आउट करता है। इस तरह से चीजें ज्यादा देर तक स्टूडेंट के माइंड में रहती हैं। Generalization, a procedure especially important to the instruction of adolescents and designed to develop the mind beyond the level of perception and the concrete. Okay. It's यहाँ पे जो है ना जनरलाइजेशन में जो है ना स्टूडेंट को जो है ना कॉन्क्रीट लेवल के लेक्चर नहीं दिए जाते, मतलब वो अगर उस ऑब्जेक्ट को टीचर प्रेजेंट ना भी करे, स्टूडेंट इस काबिल हो जाता है इस लेवल पे कि अब अगर टीचर ऑब्जेक्ट को या कोई भी चीज या मॉडल वगैरह प्रेजेंट ना भी करे तो वो एक फर्जी इमेजिनेशन स्टूडेंट के माइंड में क्रिएट करके चीजों को या इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट कर देती है। Generalization is a process of abstraction. Okay, यहाँ पे generalization में जो है ना ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले नहीं किया जाता, ऑब्जेक्ट को फर्ज किया जाता है। इसमें फैक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास फार्मूलाज आ जाते हैं जो एज इट एज याद कर लिए जाते हैं और समझे जाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स द लर्नर टू डेवलप an understanding about a group of objects or events. At this stage, teacher converges the ideas into a generalized form in the style of definition, principle or formula. ये मेथड ज्यादातर एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे डेफिनेशन, प्रिंसिपल और फार्मूलाज वगैरह को अंडरस्टैंड किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। एप्लीकेशन, इस स्टेप में हमारे पास यूजिंग acquired knowledge not in a purely utilitarian way but so that every learned idea becomes a part of the functional mind and adds to a clear vital interpretation of life. यहाँ पे टीचर स्टूडेंट के नॉलेज को इस लेवल पे ले आता है जहाँ स्टूडेंट को इस काबिल वो बनाता है तो वो आइडियाज, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज और एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट क्लासरूम में सीखता है वो उसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और न्यू सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करने के काबिल होता है। एक सडन सिचुएशन स्टूडेंट के लाइफ में अगर आ जाए तो स्टूडेंट के माइंड का रिस्पॉन्स इतना इफेक्टिव होता है कि वो उस सिचुएशन को टैकल कर जाता है। दिस स्टेप इज presumed possible only if the student immediately applies the new idea, making it his own. ओके, इसे हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। कॉमन सेंस भी ऐसे नहीं इंक्रीज हो जाता, वो भी नॉलेज, स्टडीज, रिसर्च, एक्सपीरियंसेस, उसके बाद जाके कॉमन सेंस इंक्रीज होता है। तो किसी भी न्यू नॉलेज को मतलब एक न्यू सिचुएशन में पास्ट एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन को लेते हुए कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड करके उसमें जो है एक मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने को हम एप्लीकेशन कहते हैं। लर्न टू यूज इनटू न्यू एंड अनफेमिलियर सिचुएशन। ओके, ये हमेशा अनफेमिलियर सिचुएशन में ही मतलब यूज की जाती है, अप्लाई की जाती है। सिचुएशन न्यू होती है लेकिन इंफॉर्मेशन, तजर्बात, एक्सपीरियंसेस जो है ना वो पास्ट होते हैं और उसके बेसिस पे स्टूडेंट पर्सनली डिसाइड करता है कि व्हाट एक्चुअली शुड आई टेक डिसीजन इन दिस सिचुएशन। ओके, रिकैप्चुलेशन, इसमें हमारे पास टीचर समराइज करती है कंप्लीट लेसन को, सुटेबल क्वेश्चन करती है टॉपिक से रिलेटेड इन ऑर्डर टू मेक द टॉपिक मोर क्लियर, परमानेंट एंड ड्यूरेबल फॉर स्टूडेंट्स एंड मेक इट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल मोर हाई। कंक्लूजन में हमारे पास आता है कि अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। हमने अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग पढ़ा था, अब हमने देखा इसमें व्हाट इज एक्चुअली लेसन प्लान। लेसन प्लान एक सिस्टमेटिक वे होता है जिसमें टीचर ये डिसाइड करता है कि उसे किस तरह से अपने लेक्चर को क्लास में प्रेजेंट करना है, उस लेक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को स्किप करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन को टॉप ऑफ
लिस्ट रखना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को कंक्लूजन में रखना है, किस किस्म की एग्जांपल्स टॉपिक से रिलेटेड डिस्प्ले करनी है, किस किस्म के प्रैक्टिकल्स डिस्प्ले करने हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन किस किस्म के होने चाहिए, चार्ट मॉडल्स कैसे यूज करने हैं, असेसमेंट किस किस्म का होगा और कितने मिनट्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन ओवरऑल लेक्चर और लेसन प्लानिंग जो है ना वो मेंशन होता है। ये एक्चुअली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को कहते हैं। ओके, हमारे पास अप्रोचेस में हार्बिटेरियन अप्रोच थी, मॉरिसन अप्रोच था, ब्लूम एवोल्यूशन अप्रोच था, जॉन डेवी एंड किलपेट्रिक अप्रोच। इसमें हमने हार्बिटेरियन अप्रोच को पढ़ा था आज। हार्बिटेरियन अप्रोच में हमारे पास कुछ स्टेप्स थे: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। प्रिपरेशन में एक्चुअली एक टीचर स्टूडेंट के माइंड को प्रिपेयर करता है टू रिसीव न्यू नॉलेज, to make them excited about next class or new topic. ओके, प्रेजेंटेशन में टीचर एक्चुअली टॉपिक को प्रेजेंट करता है कि किस तरह से उसे टॉपिक को प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कौन सी स्किप करनी है। एसोसिएशन में टीचर टीचर जो है ना न्यू नॉलेज को पास्ट नॉलेज से एसोसिएट कर पास्ट नॉलेज को न्यू नॉलेज से एसोसिएट करके प्रेजेंट करता है, कंपेयर करता है और डिफरेंस निकालता है। जनरलाइजेशन में हमारे पास हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को नहीं दिखाते, हम एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल्स होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ये मोस्टली एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए यूज की जाती है। लास्ट में एप्लीकेशन आ जाती है। यहाँ लास्ट स्टेज पे टीचर स्टूडेंट को इस काबिल बना देता है कि जो पास्ट इंफॉर्मेशन या नॉलेज स्टूडेंट ने क्लासरूम में हासिल की थी वो इस काबिल हो जाता है कि वो उसे किसी भी न्यू और सडन सिचुएशन में इजीली अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप कोई न्यू टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद इस क्वेश्चंस को जो है ना क्वेश्चन के 2 से 3 सेंटेंसेस में जो है ना क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए ताकि आप खुद जज कर सके कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हुआ है या नहीं। नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास, मेंशन अप्रोचेस टू लेसन प्लान। हमने कितनी अप्रोचेस डिस्कस की है या पढ़ी है या सिर्फ देखी है इस लेसन प्लानिंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव इन हार्बिटेरियन अप्रोच, जस्ट मेंशन द स्टेप्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन कंपैरिजन एंड एसोसिएशन इन हार्बिटेरियन अप्रोच। एक्चुअली व्हाट इज कंपैरिजन एंड एसोसिएशन इन हार्बिटेरियन अप्रोच एंड हाउ इट वर्क्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।